कि बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी साहब का इसलिए सही बनेगा क्योंकि उनकी दाढ़ी की जो डिटेल है ना, वो डिटेल अगर आएगी तो वो पेंटिंग में तो अलग ही है, क्योंकि चेहरे के ऊपर एक वाइट लाइन जो आएगी वो बहुत क्लियर आएगी और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लगेगी वो डिज़ाइन। कोई भी ये दुनिया में ये इंस्टीट्यूशन ये नहीं सिखा सकती, कोई इंस्टीट्यूट कोई भी कॉलेज, कि आपको क्या करना है। आपको सब ये सिखाते हैं आपको कैसे करना है। क्या करना है ये तो आपके मन में होता है। ऊपर की जो कोटिंग और पॉलिश होती है और उसकी जो फिनिशिंग होती है, अगर आप ग्लास को घुमा के देखेंगे आप उसको अंदर बबल नहीं नज़र आएंगे, लहर नज़र नहीं आएगी। पानी पीने का ग्लास ले रहे हैं तो कुछ और है, अगर कोई आदमी विस्की पीता है तो उसका ग्लास कुछ और है, वाइन ग्लास कुछ और है। मैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के डायमंड की नीडल से काम करता हूँ। कहते हैं कला का कोई पैमाना नहीं होता। कला भारत में काफ़ी प्रचलित रहती है क्योंकि भारत से कला निकली है, लेकिन यूरोप के अंदर भी कई देश ऐसे हैं जहां पे धीरे धीरे कला ने अपना प्रभुत्व बनाना शुरू किया, या हम ये कह सकते हैं कि वहां से भी कुछ कला ऐसी निकली है जो विश्व में अपना स्थान है वो बनाती है। यूरोप से ये एक ऐसी कला है जो वहां से निकली है और उसने विश्व में अपना स्थान है वो बनाया है, और कई मायनों में वो काफ़ी डिफरेंट भी है। कलाकृतियाँ आपने प्लेटों पे, अखबारों में या किसी कागज़ों पे देखी होगी, कभी कभी दीवारों पर भी देखी होगी, गेट पे भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक ऐसी कला देखी है जो केवल कांच के गिलास पे बनाई जाती है, और वो भी इतनी बारीक कि उसको बनाने के लिए भी घंटों का समय चाहिए। मैं कला आपको एक ऐसी है, एक स्क्रीन आपको एक ऐसा है, एक गिलास है वो दिखाता हूँ। ये गिलास है, इसको देखिए थोड़ा आप, इस पे एक टाइगर का चित्र है वो बना हुआ है। अगर आप इसको गौर करके देखेंगे तो ये कोई सिंपल या फिर वैसे कोई प्रिंटेड नहीं है, ये पूरा जो टाइगर बना हुआ है ये हैंडमेड है, और इसको बनाया है वो हमारे साथ डिज़ाइनर है, वो मौजूद हैं, पेशे से वो एक इंजीनियर है, लेकिन उनकी कला इतनी प्यारी है कि लोग उनकी कला को जानना चाहते हैं। उनका नाम है अजीत जी। अजीत जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आपकी और स्वागत करेंगे पंजाब केसरी पर। जी साहब, धन्यवाद। अजीत जी, शुरुआत जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले कि आप एक इंजीनियर हैं, ऑटोमेटिक इंजीनियर है, इंजीनियर आपने पढ़ाई की। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी साहब। ठीक है। मैं शुरू से मेरे को ऑटोमोबाइल लाइन का शौक़ था, मशीनों का। ठीक है। तो मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ और मैंने बहुत सी मशीनें बनाई है, जिसमें कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए मैंने काफ़ी मशीनें और उनकी डिज़ाइन बनाई है। और ये आप पीछे देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड का लोगो, ये भी मेरा ही बनाया हुआ है। ओके। तो ये मुझे बचपन से इसका शौक़ था। पहले मैं धातु पे काम करा करता था, तो मेरे को बेल्ट के बक्कल और ये सब चीज़ें बनाने का शौक़ चढ़ा, तो मैं पीतल पे हाथ से खुदाई करता था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की। फिर एक बार मैंने कांच का किसी पुराने पैलेस में देखा कि कांच के ऊपर कटाई करी हुई है, उसमें रंग भरा हुआ है। तो मैंने देखा कि जब ये इतने बड़े बड़े पीस हैं तो इनमें फूल पत्ती हुई बनी हुई है, अगर इस पर कोई अच्छी आकृति बनी हुई हो तो शायद अच्छी लगेगी। आपने सबसे पहले ये फूल पत्ती वाला जो कारीगरी आप बता रहे हैं, आपने कहाँ इसको देखा था? ये मैंने पुराने होटलों में, पैलेसेस में देखा था। तो उनके दरवाज़ों पे ऊपर वेनिशिंग ग्लास, जो कलर्ड ग्लास लगे हुए रहते थे, वो देखा मैंने। तो मैंने कोशिश की कि ये क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो हमारे पास कुछ टूल्स होते थे, हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे मशीनों की। फादर ग्रैंडफादर का वर्कशॉप था, तो हमारे पास औजार तो खूब अच्छे होते थे। तो उस औजार से मैंने एक बार कोशिश की कांच पे कुछ खरीदने की। तो ख़रीदा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे फिर मैंने कांच की बोतल पे कुछ लाइन बना के लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद फिर मैंने एक आकृति बनाई। आकृति अच्छी लगी, मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि काम कैसे होता है और बेहतर कैसे हो सकता है। तो पता लगा कि ये कॉपर के व्हील से हाथ से कटाई करते थे पहले। तो बोहेमियन ग्लास, चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के ग्लास क्या काफ़ी फेमस हैं। तो उसको मैंने समझा, फिर समझ में आया कि ये डायमंड से होता है सारा काम। नहीं, आपने बताया कि चेकोस्लोवाक के ग्लास से वो फेमस है, क्या वो केवल वो डिज़ाइनिंग के लिए फेमस है या फिर और कुछ भी कारण है? वो एक्चुअली क्या है, ग्लास के लिए भी फेमस है, उनकी क्वालिटी के लिए, और उनके कट ग्लास जो होते थे ना, वो बहुत फेमस है। कट ग्लास में नॉर्मल ग्लास में डिफरेंस क्या होता है? देखिए क्या, ग्लास तो ग्लास होता है, उस पर जो कट की जो डिज़ाइन बनी होती है चौखाने यहाँ, उसे कट ग्लास बोलते हैं। जो साधारण ग्लास होता है वो सोडा ग्लास होता है। फिर क्रिस्टल और ग्लास की जो हार्डनेस होती है, ऊपर की जो कोटिंग और पॉलिश होती है, और उसकी जो फिनिशिंग होती है, अगर आप ग्लास को घुमा के देखेंगे आप उसको अंदर बबल नहीं नज़र आएंगे, लहर नज़र नहीं आएगी। ये ग्लास की क्वालिटी है। फिर हर ग्लास का एक अपना पैमाना है। अगर आप पानी पीने का ग्लास ले रहे हैं तो कुछ और है, अगर कोई आदमी विस्की पीता है तो उसका ग्लास कुछ और है, वाइन ग्लास कुछ और है। वाइन ग्लास में भी अलग अलग कैटेगरी है, उसकी स्मेल करने के लिए काम में आता है वो।
पीने के काम में आता है, मग है, जग है, जार है, पिक्चर है, तो ये हर चीज़ का अपना अपना एक पैमाना है। धीरे धीरे जो कंपनी है उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड बनाने के बाद वो अपनी क्वालिटी में सुधार करते गए। ग्लास में देखा जाता है उसकी हार्डनेस कितनी है, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो मैंने डायमंड लेकर, डायमंड की नीडल आती हैं जो मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के डायमंड की नीडल से काम करता हूँ, तो उससे मैंने ख़रीदने की उसको कोशिश करी। तो ख़रीदा तो समझ में आ गया कि कांच की हार्डनेस से ज़्यादा डायमंड की हार्डनेस है, और इस हद तक है कि उससे आराम से आप खरीद सकते हैं। तो उस पर ग्लास पे स्केच बना के उसका चित्र रख के धीरे 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 मैंने उस पर कार्विंग करना शुरू किया। तो आप जब डिज़ाइनिंग करते हैं किसी कांच के गिलास पे, तो उसको क्या चित्र को याद करके करते हैं, या फिर उस पे कोई क्लिप बना के, या फिर उस पे कुछ लाइंस करके ऐसे करते हैं? नहीं, पहले तो क्या है, मैं उस चित्र की एक कॉपी लेता हूँ, फिर उससे उस कांच के ऊपर उसकी आउटलाइन 0.3 के पेन से एक आउटलाइन बनाता हूँ, रेफरेंस। क्योंकि ग्लास में क्या होता है, ग्लास की एक मोटाई होती है। अगर आप किसी चीज़ को सामने से देख रहे हैं, आपने सामने लाइन खींची, अगर आपने थोड़ा सा उसको घुमाया, तो घुमाते क्या होता है, उसकी जितनी मोटाई उसके हिसाब से वो लाइन आगे सरक जाती है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन आगे तो नहीं है। इसलिए जहाँ से शुरू कर रहे हैं, जहाँ ख़त्म होनी चाहिए, उसकी बाहर बाहर की बाउंड्री को आप बेसिक बना देते हैं। फिर आप अंदर का जो चित्र है उसके ऊपर लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं। देखा जाता है कि डिज़ाइन क्या बन रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि मैंने ये अंदर एक चिड़िया बनाई है, इसे फेजेंट बोलते हैं। तो इस फेजेंट की चोंच, या आप अगर चिड़िया देखेंगे जो हमारे यहाँ पे स्पैरो जिसे कहते थे, गौरैया चिड़िया, उसकी चोंच, उसके बाल, उसकी आँख, उसका शेप कैसे जा रहा है, तो समझा जाता है कितने बाल हैं। ऊपर से वो काली दिखती है, उसका पेट में थोड़ा सा सफ़ेदी होती है, और बाल के रेशे थोड़े ज़्यादा होते हैं, पंजे किस तरह से मुड़े होते हैं। तो हर लाइन के लिए एक अलग तरह की सुई काम में ली जाती है। अगर चोंच बहुत पतली है तो बिल्कुल सुई, थोड़े मोटे बाल हैं तो थोड़ी मोटी, अगर लंबी लाइन जा रही है तो उसके लिए ब्लेड जैसी रिंग काम में ली जाती है। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग टूल काम में लिया जाता है। ठीक, शुरुआत में आपने बताया कि रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो आपने डिज़ाइन किया, तो उसकी ये कैसे हुआ ये आपकी? रॉयल एनफील्ड का लोगो तो मैंने अभी जो नवंबर 3 पे मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी 2023 में, तो उसका लोगो मैंने इनके लिए बनाया था। कैसे कनेक्ट किया कंपनी ने आपसे, कैसे बातचीत हुई? कंपनी, मैं बहुत सालों से काम कर रहा था, तो मेरे पास कंपनी का फ़ोन आया कि आप ऐसे डिज़ाइनर हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं क्या। मुझे वहाँ बुलाया, मैंने उनसे बात करी, उनको डिज़ाइन मैंने दिखाई, उन्होंने कहा हमें ये सब लिखा हुआ चाहिए, ऐसे चाहिए। मैंने अपना एक शेप बनाई, उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमको ऐसी शेप और ये सब लिखा हुआ चाहिए, ये हमें ये डिज़ाइन चाहिए। उस डिज़ाइन के आधार पे पीतल का उनको बना के मैंने दिया। तो क्या आपने इन डिज़ाइंस को क्या केवल एनिमल्स पे ही बनाया है, फिर इसके अलावा कुछ और भी नहीं कुछ साहब, किए हैं? मेरी करीब करीब 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट रहे हैं। हंटिंग, शूटिंग, वाइल्ड लाइफ, गोल्फ, पोलो, हॉर्सेस और क्रिकेट। ये 7 थीम है जिसके ऊपर मैंने जैसे ग्लासेस बनाए हैं, बेल्ट बक्कल बनाए हैं, कफलिंग बनाए हैं, बटन्स बनाए हैं, छोटे स्कल्पचर भी मैंने बनाए हैं। गोल्फ की मैंने बहुत बड़ी सीरीज़ बनाई है, वाइल्ड लाइफ की भी मैंने बहुत बड़ी सीरीज़ बनाई है। करीब 800 से ज़्यादा ग्लास में बना चुका हूँ। और जो कांच में काम में लेता हूँ वो लुइगी बोर्मियोली इटली, या नाशमैन जर्मनी, या पाशाबाशे टर्की, या उस लेवल के ग्लास काम में लेता हूँ जो दुनिया की मानी हुई क्वालिटी है। आपने जो लगभग बता रहे हैं कि 800 के आसपास आप बना चुके हैं, तो वो बनाने के बाद आप उसको रखते हैं, क्या करते हैं उसका? नहीं, क्या होता है कि कुछ तो लोग अब धीरे धीरे, जो लोग मेरे को जानने लगे हैं, वो मेरे से मांगते हैं, वो मुझसे ख़रीद लेते हैं। कुछ मैं बना के रखता जाता हूँ। कभी कोई आता है, जैसे शोरूम में सामान होता है, लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, समझ में आ जाता है तो वो ले जाते हैं। आपने वाइल्ड लाइफ पे, गोल्फ पेन पे बनाया है, क्या आपको पॉलिटिक्स में कोई नेता पसंद है जिसका आप बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने पॉलिटिक्स तो कभी करी नहीं है, लेकिन मैं, अगर आप कहेंगे किसी का, तो मैं बना दूंगा। मुझे कोई उसमें बनाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई पॉलिटिशियन स्पेशल हो जिसको आप अपना डिज़ाइन है बनाकर भेंट करना चाहते हो? देखिए, बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी साहब का इसलिए सही बनेगा क्योंकि उनकी दाढ़ी की जो डिटेल है ना, वो डिटेल अगर आएगी तो वो पेंटिंग में तो अलग ही है, क्योंकि चेहरे के ऊपर एक वाइट लाइन जो आएगी वो बहुत क्लियर आएगी, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लगेगी वो डिज़ाइन। तो क्या आपने इन डिज़ाइंस को लेकर के किसी से बात की, या कोई एनजीओ ने आपसे कांटेक्ट किया जिससे कि इस डिज़ाइन को प्रमोट किया जाए, लोग इसे सीखें? देखिए, मैंने किसी से बात नहीं करी। कुछ लोग आए जो सीखना चाहते थे, लेकिन किसी में आज के ज़माने में पेशेंस नहीं है। ये बहुत पेशेंस का काम है, बहुत तसल्ली चाहिए, लोगों को इजी मनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। आज मुझे 35 साल से ज़्यादा हो गए करते करते, फिर भी मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं आती। तो
जो सीखने आता है उसको मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे शुरुआत करो, तो 2 दिन में वो कहता है मैं सीख गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब इतनी जल्दी ये काम, कोई भी कला, कोई भी चीज़ सीखने के लिए इतना आसान नहीं होता। कला इनबिल्ट होती है। आपको कोई भी ये दुनिया में ये इंस्टीट्यूशन ये नहीं सिखा सकती, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कि आपको क्या करना है। आपको सब ये सिखाते हैं आपको कैसे करना है। क्या करना है ये तो आपके मन में होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, डिज़ाइनर बनना है। अब उसके लिए आपको क्या आगे सीखना चाहिए, वो आपको वो इंस्टीट्यूशन या वो कॉलेज या वो स्कूल बताएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, तमाम जानकारी इस कला के बारे में दी। तो जिस कला को आपने देखा है वो यूरोप से निकली है और आज भारत में कई लोग इसको, इस कला के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बाकी कलाओं के अलावा ये भी एक कला है, इसको भी सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो डिज़ाइंस आपने देखी हैं, जो चित्र आपने देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ ग्लास के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो अजीत जी के पास आकर के आप क्लास ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ डिज़ाइंस पसंद है तो अजीत जी से इसके लिए बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपको हमने दी है वो पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।